नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि नक्षत्र चरण परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से शनिदेव के नक्षत्र चरण परिवर्तन प्रभाव का ये मैं एक विशेष कार्यक्रम लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूं, आपको सतर्क करने के लिए, आपको सावधान करने के लिए। 25 मार्च 2021 प्रातः 9:47 पर शनिदेव अपनी वर्तमान श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण को छोड़कर श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव का प्रभाव और उसमें भी एक विशेष प्रभाव जिसके बारे में मैंने आप सबों को बताया, आगाह कराया, सदैव करता रहता हूं। 7.5 के 7.5 साल, अगर ये 7.5 साल कष्ट देने पर उतारू हो जाए, शनिदेव 7.5 साल कष्ट देने लगे, तब तो सीधी सी बात है कि दुख के कारक हैं ये। और 7.5 साल अगर किसी को कष्ट देने पर ये उतारू हो जाए तो व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाएगा। तो 90 दिन, एक 90 दिन का विशेष काल, जब शनिदेव आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर संचरण करते हैं, और ये वो काल होता है जहां आप सतर्क हो गए तो 7.5 के दुष्प्रभाव को, या शनिदेव जो शिक्षा देने के लिए आए हैं, बिना कुछ गंवाए आप सीख लेंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख पिछले कुछ दिनों से उपस्थित हो रहा हूं। कार्यक्रम में भी बीच बीच में आप लोगों को सुनने को मिलता है, लोगों को जब कष्ट हो गया, नुकसान हो गया। प्रिय दर्शकों, मैं सदैव कहा करता हूं, ये वो काल है जहां आप अगर मुझसे पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा हाथ पर हाथ धर के बैठना चाहिए। यानी अगर देखा जाए तो शनिदेव कर्म करने की बात करते हैं, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म करने के लिए ही ये विश्व बनाया हुआ है। और मैं बात कर रहा हूं अकर्मण्यता की, यानी हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने की नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुछ नया न करिए, जो चल रहा है उसी को चलाने का प्रयत्न करिए। इस दौरान अगर कुछ नया करने से आप बच गए तो समझ लीजिए आपने जंग जीत लिया। और इस दौरान आपने कोई कदम उठा लिया, कोई विशेष कार्य आपने प्रारंभ कर दिया, आप डूबेंगे, आपका नुकसान होगा, बड़ी अपूरणीय क्षति होगी। उसी से आपको बचाना है। तो वर्तमान समय में आप जान रहे हैं 3 राशि, धनु, मकर और कुंभ, इन 3 राशियों को 7.5 ढैया चल रही है मिथुन और तुला को, और शनिदेव राशि से पंचमस्त चल रहे हैं कन्या के। तो अब देखा जाए तो इस समय चंद्रमा के नक्षत्र में इनका संचरण जारी है। चंद्रमा मन है, सीधी सी बात है। चंद्रमा के नक्षत्र में संचरण होने के कारण मानसिक अशांति, मानसिक पीड़ा का ये समय है, मानसिक रूप से अशांति बढ़ने वाली, क्योंकि चंद्रमा पर पूर्ण प्रभाव खुद की राशि में, परंतु चंद्रमा के नक्षत्र में। तो मकर राशि के जो जातक हैं, और उसमें भी जो लोग श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए हैं, उनके लिए यह बात विशेष रूप से चल रही है कि अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ, आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ, आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में, और आज चर्चा होगी कि अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ, तो मैं आपको आज सतर्क करूंगा। उत्तराषाढ़ा के जो चतुर्थ चरण तक के जन्मे लोग हैं, उनके लिए शनिदेव का यह प्रभाव राहत वाला हुआ है। लेकिन आज जो जानकारी लेकर के मैं आप सबके लिए उपस्थित हुआ हूं, वो आपको सतर्क कराने वाला है, क्योंकि शनिदेव श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में 24 जुलाई 2021, यहां गौर करिएगा, ये ग्रहों का जो चलने का क्रम है वो कई बार घटता और बढ़ता है। तो हर बार जो 30 दिन में घटनाक्रम होता था, अब वो जरा देखिए, अभी मार्च चल रहा है, 24 जुलाई को शनिदेव परिवर्तन करेंगे रात्रि में 9 बजे, और वो श्रवण के चतुर्थ में नहीं जाएंगे, वक्री अवस्था में श्रवण के द्वितीय में आ जाएंगे। मैं फिर से जो दोहरा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। अभी शनिदेव श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में है। 25 तारीख को प्रातः 9:47 पर यह नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे, चले जाएंगे श्रवण के तृतीय में। अब श्रवण के तृतीय में जाएंगे तो 3 राशियां, यानी 30 दिन 90 दिन का समय। तो वो तीन राशियां नहीं, 3 नक्षत्र। कौन कौन? और नक्षत्र का चरण, श्रवण का द्वितीय, श्रवण का तृतीय और श्रवण का चतुर्थ।
आप इन 3 नक्षत्र के लोगों को पूरी तरह सतर्क हो जाना है। श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण के जो लोग हैं उन्हें पूरी तरह से सतर्क रहना है। प्रथम वालों को वैसे तो मैं अब छोड़ देता कि आप अब धीरे धीरे राहत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब आपको आगाह करना चाहता हूं, अगर आप श्रवण नक्षत्र के चारों में से किसी भी चरण में जन्मे हैं, फिर से नोट करिए, आप श्रवण नक्षत्र के चारों में से किसी भी चरण में जन्मे हैं, बेहद सतर्क और सावधान होइए, क्योंकि ये जो घटनाक्रम है वो थोड़ा अलग मोड़ लेने वाला है। शनिदेव 24 जुलाई को पुनः रात्रि 9 बजे श्रवण के द्वितीय में आ जाएंगे। तो जैसे ही द्वितीय में आएंगे वो पुनः प्रथम को भी प्रभावित कर देंगे। तो सतर्कता बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है कि किस किस को इस काल में पूरी तरह सतर्क रहना था। तो देखा जाए तो प्रथम वाले जितने भी श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे लोग हैं उनके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बीच के काल में, चूंकि जुलाई तक का ये समय है, तो 25 मार्च से 24 जुलाई के दौरान अगर कोई विशेष ऐसा बड़ा काम है जिसका होना अत्यंत आवश्यक है, करना अत्यंत आवश्यक है, तो हनुमान जी का नाम लेकर के, शनिदेव का नाम लेकर के आप परिस्थितियों को भली भांति समझते हुए, देश काल परिस्थिति को देखते हुए, याद रखिए, अगर डूब रहे हैं, पूरी तरह से परेशान हैं, तो मैं कहूंगा कोई कदम मत उठाइए। लेकिन परेशानी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो आप अगर श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे हैं तो कदम उठा सकते हैं। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पूरी तरह सतर्क रहेंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे। और बाकी के जो राशि के लोग हैं, यानी धनु और कुंभ, तुला और मिथुन और साथ ही साथ कन्या, आप सबों को भी लगातार मानसिक अशांति और परेशानी होती रहेगी। कारण है शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो कमोबेश मानसिक अशांति और परेशानी रहनी है। और विशेषकर अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी प्रकार से शनि से दृष्ट हैं तो परेशानी ज्यादा रहेगी। उपाय मैंने सबके लिए बता रखा है। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी के शरण में बने रहिएगा तो सुरक्षित रहेंगे। तो हनुमान जी के शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, शनिदेव के मंत्र का जप करिए, ताकि परेशानी कम से कम आए, या आए भी तो आपको छू कर चला जाए। भगवान के पूजा पाठ से यही तो फायदा मिलता है कि परेशानी तो आनी ही आनी है, वो तो आएगी, लेकिन आप एक कवच से, कवच के भीतर सुरक्षित हो जाएंगे, कवच के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हो जाएंगे, तो आपको वो छू कर बाहर से बाहर चली जाएगी। पुनः आ जाते हैं एक बार श्रवण के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इस 24 जुलाई 2021 और पुनः शनिदेव लौटेंगे रात्रि में। अभी तब भी आगे का आपको सुनना है और याद रखना है। जो मैं एक बात कहा करता हूं, दोहरा देता हूं, नोट कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि जो आप कर रहे हैं वो सब बढ़िया हो रहा है, 2 कर रहे हैं और 4 आ रहा है, तो भी सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि शनिदेव का खेल निराला है। 2 की जगह 4 दिखाकर और 8 आपसे ले लेते हैं, तो मैं कहूंगा सतर्क हो जाइएगा। विशेषकर श्रवण के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आपको कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाना, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई भी बड़ी डील करने से बचना है। यानी ये काल ऐसा होगा जिस दौरान जितना समय आप शांति से काट सकते हैं, समझ लीजिए बाद में जब आपसे बात होगी तो आप कहेंगे मैं सुरक्षित हूं, और नहीं तो कदम उठाइए, आप बताएंगे और लोग सुनेंगे कि नुकसान कर चुका हूं। अब निर्णय आपको करना है, आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं। उपाय सिर्फ एक, हनुमान जी की शरणागति। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए, और 2-3 उपाय मैंने बताया है, विशेष करके श्रवण के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में अगर आपका चरण में आपका जन्म हुआ है तो वो मैंने उपाय बताया था कि शिवलिंग के नीचे का जो स्थल है, नीचे का जो जगह है, उसमें ये हाथ लगा दीजिए और शनि पर्वत यहां से शुरू करके यहां तक, ये शनि की उंगली है, ये शनि का पर्वत है, राहु केतु, यहां पर तेल की धार डालनी है और यहां से होते हुए शनि की उंगली से होते हुए अर्घ्या में, न तो शिव जी के ऊपर न शिव जी के अर्घ्या में, एकदम नीचे शनिवार के शनिवार जाकर के प्रयोग करिए। आपको राहत भी मिलेगा, आपको शांति भी मिलेगी। और बाकी के लोग भी, यानी धनु, मकर, कुंभ, तुला, मिथुन और कन्या,
ये 6 लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो आशा करता हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं, आप लोग मेरी आवाज से समझ सकते हैं। इसके बावजूद आपको आगाह करने के लिए मैं उपस्थित हो गया हूं। मैं जानता हूं कि चूक हुई तो इसकी भरपाई नहीं होगी। तो सुरक्षित रहिए और हनुमान जी की शरण में रहिए, कोई तकलीफ नहीं आएगी। हनुमान जी की शरण में जो भी है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।